आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम बात करने वाले हैं सिप के बारे में। SIP सिप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या है और इसमें कई ऐसे प्रश्नों का हम उत्तर देंगे जहां पे आप इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ये वीडियो इतना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि इस एक वीडियो को देखने के बाद फिर आपको दोबारा किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। जितने भी पॉइंट है यहाँ पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने वाले हैं। पहला तो हम यह देखेंगे कि सिप होता क्या है। इसके बाद देखेंगे कि सिप कितने प्रकार के होते हैं और सिप के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सिप की शुरुआत करनी हो तो कैसे इसकी शुरुआत कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो इस सिप में निवेश कर सकते हैं। सिप में निवेश करने के लिए ज़रूरी कौन कौन से दस्तावेज होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को कोई सिप स्टार्ट करना हो तो। और लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट कैटेगरीज के बारे में देखेंगे जो सिप के लिए जो सिप के फील्ड में मोस्टली यूज किए जाते हैं। और आखिर में अपना एक निष्कर्ष लेंगे ताकि आपको डिसीजन लेने में काफ़ी सहूलत हो। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सिप होता क्या है, इसे अच्छे से समझें। सिप एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश करने का तरीका है जिसके माध्यम से हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिस्टमेटिक सिप का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह एक निवेश की योजना है, इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके तहत निवेशक यानी कि इन्वेस्टर एक निश्चित टाइम पे एक निश्चित अमाउंट को किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। अगर हम साधारण बोले कि निवेश एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान है जो हमें म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देता है और सिप के माध्यम से हम अपने पैसा को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। अब समझते हैं कि सिप आखिर काम करता कैसे है। अगर आपने सिप के काम करने की प्रणाली को अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको आगे किसी भी तरह की कोई इशू नहीं होगी डिसीजन लेने में। सिप काम कैसे करता है? यदि किसी व्यक्ति को सिप में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए सबसे पहला जो काम होता है सिप का चुनाव करना होता है। उसे अपने प्लान का चुनाव करना पड़ता है और किसी न किसी एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड का चुनाव करना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। और आप भी अगर सिप में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक म्यूचुअल फंड का चुनाव करना ही होगा। जब म्यूचुअल फंड का चुनाव कर लिया जाता है फिर उसके बाद आता है कि हमें इसका टर्म को चुनना ज़रूरी होता है। ऐसे तो म्यूचुअल फंड में कई टर्म हैं जैसे तिमाही, छमाही और ईयरली। आप अपनी सहूलत के अनुसार से इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है उसमें आता है मंथली। मोस्टली लोग मंथली सिप का चुनाव करते हैं। इसके बाद आपके पास सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप कितना पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी अमाउंट का चुनाव करना पड़ता है। एक निश्चित राशि आपको फिक्स करना होता है जिसे आप हर महीना उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। लेकिन सिप लेने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि मार्केट में ऐसे तो हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं और उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी अगर हम मंथली पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट को यह एवरेज कर देता है। जब हम सिप में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पैसे से कुछ यूनिट खरीदे जाते हैं और हर महीने जब भी हम सिप करते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट किए हुए अमाउंट से एक यूनिट हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। यही मेन पॉइंट होता है और इसी यूनिट के बेस पे ही पूरा सिप काम करता है। इस पे हम डिटेल में वर्णन करेंगे आगे। हैं अगर आप सिप में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में तो आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है।
कंपाउंडिंग क्या होता है, इसे एक एग्जांपल से हम समझेंगे। अगर आप ऐसे समझें कि आपने किसी व्यापार को शुरू किया और 1 साल तक आपने बहुत अच्छे से काम किया उस व्यापार में, और आपके जितने भी आय हुए उस साल भर के, आपने उस पैसे में से एक भी रुपए अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं निकाला। उसी पैसे में लगातार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर नेक्स्ट ईयर इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब आपकी कैपिटल अगर मान लिया पिछले साल में 1 लाख रुपए की थी, तो अब आपका अगर प्रॉफ़िट साल भर में 50,000 अगर आपका अर्जित हुआ होगा, तो अब आपके पास जो कैपिटल अब 1.5 लाख की हो जाएगी। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट ईयर में फिर आप काम करते हैं पूरे साल और कुछ पैसे कमाते हैं। माना इस साल में आपने 75,000 रुपए का आय अर्जित किया और पिछली बार का आपके पास 1.5 लाख रुपए थे। तो अब आपके पास नेक्स्ट ईयर में, यानी कि जैसे थर्ड ईयर की शुरुआत में आपके पास अब कैपिटल हो जाएगा लगभग सवा 2 लाख रुपए का। यानी कि इसमें पैसा आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो भी प्रॉफ़िट होता है आपको प्रॉफ़िट के ऊपर प्रॉफ़िट मिलता है। इसी को कंपाउंडिंग बोलते हैं। ऐसे तो इंटरेस्ट के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब आप सभी समझते हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पे भी है। लेकिन कंपाउंडिंग का एक बड़ा ही पावर है, और यही कंपाउंडिंग का पावर है जो किसी भी इंसान को अमीर बना देता है। वो ऐसे व्यक्ति को जो किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी आपको इसका फ़ायदा होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, फिर आपको जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका टारगेट 25 साल, 30 साल, 40 साल का अगर है, तब आपके लिए एक सिप में पैसा इन्वेस्टमेंट करना बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा सिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक बड़ी अमाउंट आप अपने लिए बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमने कंपाउंडिंग को तो समझ लिया, लेकिन सिप कितने प्रकार के होते हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। 5 तरह का सिप होता है। एक सिप होता है जिसको फिक्स सिप बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हर महीने एक निश्चित राशि निवेश की जाती है। दूसरा फ्लेक्सी सिप होता है। इसका अपना अलग फ़ायदा है। अगर आप फ्लेक्सी सिप का चुनाव करते हैं, तो इसमें निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार राशि को बदल सकता है। यानी कि अगर मान लिया आपने इस बार महीने का 2,000 रुपये सिप में डालते हैं, तो अगला महीना यदि आप चाहें तो उसको 2,500 रुपये कर सकते हैं या 1,500 रुपये भी कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने अमाउंट का चुनाव कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी सिप का यही फ़ायदा होता है कि आप अपने मर्ज़ी के अनुसार हर महीने अपना अमाउंट चुन सकते हैं। लेकिन फ़िक्स वाले में आपको एक अमाउंट फ़िक्स करना पड़ता है और हर महीने वही अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तीसरा इसका जो मेन है, वो टॉप अप सिप होता है। टॉप अप सिप में क्या होता है कि समय-समय पर अपने निवेश में आप एक राशि को इंक्रीज़ कर सकते हैं। माना कि आपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप महीने का 2,000 रुपए सिप करते हैं, कंटिन्यू आप कर रहे हैं, पर किसी महीना ऐसा लगा कि आपको हम 500 रुपए और बढ़ा के सिप कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप उसको टॉप अप के अमाउंट की तरह उसको बढ़ाया जा सकता है। इसका यही फ़ायदा होता है। एक परपेचुअल सिप होता है। बिना किसी अवधि को तय किए हुए निवेश को कंटिन्यू किया जाता है। यानी कि आपको कोई निश्चित डेट कब तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका चुनाव करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आप यूँ ही इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है कि डेट को फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप कितने समय के लिए सिप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके बाद आता है स्मार्ट सिप। अब ये क्या होता है? यहाँ पे भी कई फ़ायदे होते हैं। बिल्कुल ये फ्लेक्सी सिप की तरह ही लगभग होता है। यहाँ पे बाज़ार के अनुसार निवेश की राशि को घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अगर आपको लगता है कि बाज़ार में अभी बहुत ज़्यादा चढ़ाव आने वाले हैं, तो आप पैसा ज़्यादा भी लगा सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि बाज़ार में मंदी आने वाली है, तो आप उसकी अमाउंट को घटा भी सकते हैं। ये डिपेंड करता है। तो इसको स्मार्ट सिप बोला जाता है। पर सबसे ज़्यादा कॉमन जो यूज़ होने वाला है, वो फिक्स है। इसके बाद फ्लेक्सी भी आता है, और कुछ कॉमन है जो टॉप अप भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारी जो सिप है इसकी ऑप्शन देती है, पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फिक्स सिप ही है। अब सिप आप करना चाहते हैं, तो आपका सबसे बड़ा सवाल हो सकता है कि आखिर सिप करने के फ़ायदे क्या हैं? कि बिना फ़ायदा के समझे हुए कोई किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? क्या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद है या नहीं भी, इसको समझना होगा। अगर आप इसके फ़ायदे को समझेंगे तभी तो आप इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे।
तभी तो आप सिप में पैसे लगाएँगे। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि हम जब मंथली सिप करते हैं, तो मंथली सिप में हमारे पैसा का जो रुपीज़ है उसका कॉस्ट एवरेज आउट हो जाता है। चूँकि जब हम पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे हर पैसे से एक यूनिट में खरीदारी की जाती है और ये यूनिट डिपेंड करता है मार्केट के भाव पे। कभी-कभी मार्केट का दाम कम होता है, भाव गिर जाता है, कभी मार्केट का भाव बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारे मार्केट का भाव गिर जाता है, तो इस पीरियड में हम एक फ़िक्स अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट खरीद पाते हैं। पर दूसरा कंडीशन जब मार्केट का रेट बढ़ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम बढ़े हुए रेट की वजह से मार्केट में कम यूनिट खरीद पाते हैं। और इस तरह से लेकिन ओवरऑल आप जब जोड़ेंगे पूरे लाइफ पीरियड में, तो बहुत ही अच्छा एक एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग आपको निकल के आता है। क्योंकि क्योंकि कभी खरीदारी बढ़े हुए रेट पे होता है, तो कभी घटे हुए रेट पे होता है। हमारा पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हर महीने इन्वेस्टमेंट होता है और उससे यूनिट परचेज़ की जाती है। तो अब सवाल यही है कि अगर यूनिट हर महीने परचेज़ की जाती है, तो कभी यूनिट ज़्यादा ख खरीदा जाता है, तो कभी यूनिट कम खरीदा जाता है। और इसलिए जब इसको ओवरऑल आप कैलकुलेट करेंगे, तो एक एवरेज परचेज़िंग कॉस्ट आपके पास निकल के आता है और यह सबसे उपयोगी होता है। दूसरा सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है कंपाउंडिंग का। थोड़ी देर पहले हमने कंपाउंडिंग के बारे में समझा था, अब हम थोड़ा-सा डिटेल में इसे समझेंगे। कंपाउंडिंग का लाभ उन लोगों को मिलता है जो नियमित रूप से पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपाउंडिंग से इन्वेस्टर की पैसा जो है दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है। जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे प्रॉफ़िट बिल्कुल कैलकुलेट हो जाता है। यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज जैसे मिलता है, वैसे ही यहाँ प्रॉफ़िट के ऊपर प्रॉफ़िट मिल जाता है। जब आप यहाँ पे पैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कंपाउंडिंग का पावर इतना मज़बूत होता है कि आपको करोड़पति बना देता है। अगर आपने एक अच्छी राशि अमाउंट एक लंबे समय के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और कंपाउंडिंग की ही वजह से लोग सिप में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो व्यक्ति कंपाउंडिंग के पावर को समझता है, वही यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करता है और जिनको इनकी समझ नहीं है, वो यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बेहतर रिज़ल्ट यहाँ पे मिल जाता है। अब सिप में पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा तीसरा जो रीज़न है, फ़ायदा है समझिए हमारा, वो ये है कि एक बड़ा पैसा किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, तो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। लेकिन अगर सिप में पैसे जमा करना हो, तो छोटे-छोटे निवेशक भी यहाँ पे पैसे जमा कर सकते हैं। यानी कि आप 200, 400, 500, 1000 रुपए के छोटे-छोटे बचत से भी आप वहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की सिप में, तो किसी सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से कहीं बेहतर रिज़ल्ट आपको सिप में पैसा रखने से मिल सकता है। एक और फ़ायदा ये होता है कि अगर हम कभी-कभी एक हमारे पास बड़ी अमाउंट होती है और बड़े अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करने में हमें डर होता है कि हो सकता है कि जब हम परचेज़िंग कर रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस वक़्त बाज़ार का मूल्य बहुत ज़्यादा हाई, या ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि एक बार में बड़ी राशि इन्वेस्टमेंट करने में डरते हैं कि हमारे साथ किसी तरह का फ्रॉड हो सकता है या मेरा पूरा का पूरा राशि डूब सकता है। तो ऐसे में सिप हमें जोखिम से भी बचाता है क्योंकि हम छोटा-छोटा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका अगला जो फ़ायदा है, यह काफ़ी सुविधाजनक होता है और यह स्वचालित होता है। जब आप सिप की स्टार्ट करते हैं, तो सिप की जो राशि है आपके अकाउंट से लिंक कर दी जाती है और वह पैसा हर महीने आपके अकाउंट से कट हो जाता है। तो यहाँ पे किसी तरह की दूसरी औपचारिकता निभाने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिक पैसा आपका जमा होता चला जाता है। बार-बार किसी अकाउंट में जाकर पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही इस पे दोबारा सोचने की कोई ज़रूरत होती है। आपकी बस एक ही ज़िम्मेदारी होती है कि आप समय पर अपने अकाउंट में पैसा रखें। जैसे ही आपका डेट आएगा, आपका पैसा कट हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि यह काफ़ी सुविधाजनक होता है और स्वचालित होता है। आप सिप की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप किन-किन प्रक्रियाओं से आपको गुज़रना होगा, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कि आपको अपने म्यूचुअल फंड का चुनाव करना होगा।
और आपको यह भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इक्विटी में, हाइब्रिड में या डेट फंड में। किस तरह का फंड में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको अपने फंड की भी चुनाव करनी पड़ती है। फिर इसके बाद आपके केवाईसी प्रक्रिया से होकर आपको गुजरना पड़ता है। फिर आपको सिप की राशि का सेलेक्ट करना पड़ता है और अवधि को भी तय करना पड़ता है। इसके बावजूद ऑटो डेबिट सुविधा सेट करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट से इसको लिंक करने की ज़रूरत होती है। और एक बार जब यह आपके बैंक से लिंक हो जाता है तो फिर आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिक यह पैसा आपके अकाउंट से कट हो जाता है और आपका सेलेक्टेड म्यूचुअल फंड में पैसा जमा हो जाता है। और यहाँ पे नियमित रूप से निवेश जारी रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप नियमित यहाँ पे निवेश जरूर करें। कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नौकरी पेशा में कोई व्यक्ति है तो वह भी यहाँ पे पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बिजनेस करने वाले लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गृहिणी यानी कि हाउस वाइफ भी पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है। छात्र भी यहाँ पे पैसे को निवेश कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ी राशि की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे छोटे अमाउंट से इसकी शुरुआत की जाती है। तो छात्र भी छोटी छोटी बचत को यहाँ पे अपना निवेश कर सकते हैं। या फिर रिटायर्ड पर्सन जो सेवानिवृत्त व्यक्ति होते हैं वो भी अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप निवेश करते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो ज़रूरी है निवेश के लिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो एक्टिव हो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत होती है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता भी होती है। कुछ लोकप्रिय म्यूचुअल फंड हैं जिनकी कैटेगरी को जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक इक्विटी फंड होता है, यानी कि एक प्रकार का यह म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी म्यूचुअल फंड कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है दूसरा डेब्ट म्यूचुअल फंड। तीसरा आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये तीन तरह के ही मेन म्यूचुअल फंड्स होते हैं और इनमें से ही आपको किसी न किसी फंड का एक चुनाव करके काम करना पड़ता है। मोस्टली लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं, हालांकि सारे फंड अच्छे हैं। कुछ लोग इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ लोग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन सब के अपने अपने अलग अलग फायदे हैं और लास्ट में हमारा यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि सिर्फ एक सुरक्षित और अनुशासित निवेश का तरीका है जो बाजार के जोखिम को कम करता है, लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न प्रदान करता है और उन लोगों के लिए आदर्श है जो छोटे निवेश से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं और वित्तीय लक्ष्य जैसे घर खरीदना चाहते हैं, बच्चों की शिक्षा देना चाहते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, तो यह उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो यह सिर्फ उनके सपनों को आसानी से पूरा कर सकता है और पूरा करने में उनकी मदद कर सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।